आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़। इससे पहले कि हम आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, याद कर लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेस कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई को, जिसका मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर है 2। जो बीटा रेज होते हैं वो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और गामा रेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। इसके अलावा जो ये इंफॉर्मेशंस हैं वो हमारे आज के जो एमसीक्यूज़ जो हम सॉल्व करेंगे उनमें काम आने वाले नहीं हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए लिखे हुए थे। डिस्प्लेसमेंट लॉ या फैंस सॉडी रसल नियम के बारे में भी हम याद कर लेते हैं एक बार। देखिए जो कोई भी अगर एलिमेंट है उसमें से अगर बीटा पार्टिकल एमिट होता है या निकल जाती है बीटा पार्टिकल उसमें से, तो पीरियोडिक टेबल में वो अगर देखिए लोअर ग्रुप में है तो हायर ग्रुप में वो एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा। जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा, जो एटम होगा, एलिमेंट होगा, वो हायर ग्रुप में डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है वो 6b दिखाया गया है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन बताया गया है तो वो 4b में, यानी 2 ग्रुप नीचे की तरफ या कम नंबर वाले ग्रुप की तरफ वो एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये बातें हम अपने ध्यान में रखते हैं। करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है वो जीके से ज़्यादा रिलेटेड है। देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड टू लोकेट ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर को लोकेट करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है? ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 131 आयोडीन 53। तो ये जीके का क्वेश्चन था, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आर ए दिया हुआ है, जेड उसका 88 है, एटॉमिक नंबर 88 है और ये कहा गया है कि 3 अल्फा पार्टिकल ये एमिट करता है। इसमें से अल्फा पार्टिकल्स एक के बाद एक 3 अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। पूछा गया है डिड्यूस इन विच ग्रुप द रिजोल्यूशन विल बी फाउंड। तो 3 अल्फा पार्टिकल के निकलने के बाद कौन से ग्रुप में एलिमेंट वो पहुंच जाएगा पीरियोडिक टेबल में। तो इसके लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मालूम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होने के लिए एटॉमिक नंबर हमको मालूम होना चाहिए। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 है इसका। तो अगर 3 निकले हैं तो 3 इंटू 2 यानी 6 एटॉमिक नंबर में कमी आएगी। तो 88 में से हमको माइनस करना है 6, जिससे आ जाएगा 82। अब ये 82 जो भी एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखने बैठे तो हमें मिलेगा 6s2 6p2, यानी ये ग्रुप 4 का एलिमेंट होगा। तो इसका आंसर था ग्रुप 4। तो क्वाइट इजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है। इसमें ये इन्होंने डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है और इसमें से इन्होंने लिखा है कि x इस डिसइंटीग्रेशन में निकला है और साथ ही इन्होंने x क्या है 4H2 दिया हुआ है। तो एकदम क्लियर कट आंसर है। हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल x है। तो हमें मालूम है कि हीलियम न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल है। तो आंसर ऑप्शन ए है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो देखिए, जब भी हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के जो मास नंबर होंगे राइट हैंड साइड के टोटल मास नंबर के बराबर होंगे। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड के जो एटॉमिक नंबर्स का एडिशन होगा सबको जोड़ के राइट हैंड साइड में जो एटॉमिक नंबर का एडिशन है उसके बराबर आना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर दिया है 14 और 4, तो 14 और 4 हुआ 18 और इस तरफ ये दिया हुआ है कि एक है तो एक एटॉमिक मास है तो बाकी बचा 17। तो 17 होगा और ये एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 7+2 हो जाएगा 9। इधर इन्होंने एक दिया ही हुआ है तो बचा है 8। तो जो आइसोटोप होगा 17 और 8 का
ऑक्सीजन ये आइसोटोप होगा। दिस इज़ द आंसर जो कि यहाँ लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ठीक इस तरह से करते हैं। इन्होंने 7 मास नंबर और 1 मास नंबर दिया है। टोटल मास नंबर है 7 + 1 दैट इज़ 8, और जो एटॉमिक नंबर है 3 + 1 दैट इज़ 4। तो इस साइड में भी हमारे पास 4 और 8 होना चाहिए। अगर आप इसको देखें कि मास नंबर है 4, एटॉमिक नंबर मास नंबर है 8, एटॉमिक नंबर है 4। अगर इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 हीलियम पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर इधर आएगा 2 4He2 दैट इज़ 2 हीलियम या 2 आप कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमको इक्वेशन दे रखी है और इन्होंने ये दिया है कि अल्फा पार्टिकल इसमें ऐड हुआ है और यहाँ पर क्या इमिट हो रहा है ये हमसे पूछा गया है, और ये हमें जो एलिमेंट दिया गया है उसके स्पेसिफिकेशंस भी हमें दे रखे हैं। तो यहाँ है 241 मास नंबर और अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल अपने को मालूम ही है, हमें मालूम ही है। मास नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 2। तो उसका मतलब हमको इसमें जोड़ के देखना है इस साइड में। तो मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। ये 241 है इसका, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हीलियम। यहीं से देख लेते हैं। हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो है 4, उसका मास नंबर है 2, उसका एटॉमिक नंबर है, और हमें दिया हुआ है 241। तो 241 में अल्फ़ा प्लस हुआ है। अल्फ़ा अगर ऐड हुआ है तो इसका मास 4 है, तो 241 + 4 245 आया है। लेकिन अगर हम यहाँ और उसके साथ ही हम मास नंबर भी, एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर है 95 और इसमें 2 ऐड हुआ है तो बन गया 97। तो हमें जो इस साइड राइट हैंड साइड में जो टोटल ऐड होना चाहिए, ऐड होकर मिलना चाहिए 245 और 97, उसका जोड़ आना चाहिए। हमें यहाँ पर 243 दिया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा ऐड हो रहा है। तो 245 से ये घटा हुआ है, कम है कितने, 2 कम है। तो 2 कम है उसका मतलब जो 2 न्यूट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर नहीं है, वो निष्कासित हुए या फिर आप एमिट आउट हो गए हैं, आप ये कह सकते हैं। 2 न्यूट्रॉन्स अगर हम यहाँ पर x की जगह लिख देते हैं 2 न्यूट्रॉन्स, तो ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, क्योंकि 243 और एक न्यूट्रॉन का मास है 1, 2 न्यूट्रॉन के मास हो जाएंगे 2। तो 243 + 2 245 आ जाएगा, जो इस साइड के मास के बराबर होगा। तो आंसर जो है यहाँ पर ए है ऑप्शन कि 2 न्यूट्रॉन पार्टिकल्स इसमें से निकले हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, याद कर लेते हैं एक बात, वो ये कि अगर पेरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास है W और एटॉमिक नंबर है Z, और उस पेरेंट एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल एमिट आउट या निकल गया है, तो जो हमें मिलेगा उसे डॉटर एलिमेंट भी कहते हैं। और जो ख़ास बात हमें ध्यान रखनी है वो है कि मास नंबर -4 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर -2 हो जाएगा, यानी 4 की कमी यहाँ आएगी मास नंबर में, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर बीटा पार्टिकल एमिट होता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस इस फंडामेंटल से आते हैं। तो हमें याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल अगर एमिट आउट होता है तो एटॉमिक नंबर 2 घटेगा और मास जो है वो 4 घटेगा। लेकिन बीटा अगर एमिट होता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। द नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो 2 चीज़ें पूछी हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप और कितने बीटा पार्टिकल एमिट होंगे अगर ये डिके जो है न्यूक्लियर डिके ये दिया हुआ है। तो हम शुरू में स्टार्टिंग में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में उसको देख लेते हैं। वो है 238 और इधर है 206, यहाँ है 92,
यहाँ है 82। तो जैसे ही मास में कोई डिक्रीज़ आता है तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल कितने निकले, और कुछ नहीं और वो एडअप हो रहा है या बैलेंस हो रहा है तो हम न्यूट्रॉन का सहारा ले सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या उस कमी को पूरा करने के लिए, या उसको बैलेंस आउट करने के लिए। तो ये सबसे पहले हम इन दोनों को माइनस करते हैं। 238 माइनस 206 तो आता है 32। तो ये जो 32 है ये मास में अंतर है। तो 32 है अगर, तो सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल कितने हैं। अल्फ़ा पार्टिकल हमें मालूम है कि उसका मास जो है 4 है और एटॉमिक नंबर है 2। तो 4 मास में हम अंतर निकाल रहे हैं। एक एक अल्फ़ा पार्टिकल 4 मास का है, तो 4 से 32 को डिवाइड दिया तो आया 8। उसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल 8 इसमें से एमिट आउट हुए हैं। तो 8 अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुए हैं, पहली बात तो ये हमें पता पड़ी। फिर हमने 92 और 82 इन दोनों का डिफरेंस निकाला, और हम ये ध्यान में रख रहे हैं कि 8 अल्फ़ा पार्टिकल हैं। 8 अल्फ़ा पार्टिकल अगर हैं तो एक एक अल्फ़ा पार्टिकल में 2 एटॉमिक नंबर घटता है, और 8 अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाएंगे। तो 8 इंटू 2 यानी 16 जो है एटॉमिक नंबर में घटाव या कमी आनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कन्वर्शन को, इस डिके को, तो हम देखते हैं 92 और 82 कितना कमी आई है। 8 अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से 16 एटॉमिक नंबर में कमी आई है। आनी कितनी है? आनी 10 है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है वो निकाल लेते हैं। 16 माइनस 10 6। 6 का डिफरेंस है। ये 6 का डिफरेंस कैसा है? यानी घटना चाहिए था 16, 16 घटना चाहिए था, घटा है 10। यानी इसमें से बीटा पार्टिकल 6 इमिट हुए हैं। और हमें मालूम है कि जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता है। एक बीटा पार्टिकल में बीटा पार्टिकल इमिट हुआ तो एटॉमिक नंबर में एक बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर 6 जो हैं उसमें 6 बढ़ गए हैं। एटॉमिक नंबर घटने चाहिए थे 16, घट गए हैं 10। तो यानी 6 का जो डिफरेंस है, यानी 6 बढ़े हैं बीटा पार्टिकल्स, 6 इसमें से इमिट हुए हैं। तभी जाके 8 अल्फ़ा पार्टिकल के इमिशन के बाद जो 16 का घटाव आना चाहिए था उसकी जगह सिर्फ 10 का अंतर आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 अल्फ़ा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल इमिट हुए हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो टोटल स्टेप्स कितने हुए? एक एक स्टेप में एक एक पार्टिकल निकलता है, तो 8 स्टेप 8 अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, 6 स्टेप 6 बीटा पार्टिकल के लिए, टोटल है 14। तो इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारे 14। और इन्होंने पूछा है बीटा पार्टिकल कितने निकले। बीटा का पार्टिकल भी हमने यहाँ निकाले थे, बीटा पार्टिकल है 6। तो आंसर इसमें से 14 और 6, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी वॉज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था ये, आपको देखने में अगर कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा हो एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए, एक बार कॉपी में लिखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इन बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी द इनिशियल बोरोन आइसोटोप यूज्ड एंड द पार्टिकल जनरेटेड आफ्टर न्यूट्रॉन कैप्चर रेस्पेक्टिवली। देखिए पहले तो ये जान लीजिए, जीके का क्वेश्चन है ये, बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी किसे कहते हैं? तो बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी BNCT इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बोरोन 10 जो एक स्टेबल आइसोटोप है उसका इस्तेमाल करते हैं, और न्यूट्रॉन कैप्चर होता है जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं ट्यूमर के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये आसपास के सेल को, टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो इसीलिए जो BNCT बोरोन
न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी इंफॉर्मेशन में आंसर भी छुपा हुआ है। B10 यूज़ करते हैं और इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल जो इनिशियल बोरोन आइसोटोप है B10 और पार्टिकल जो जनरेट होता है न्यूट्रॉन कैप्चर के बाद वो है अल्फ़ा पार्टिकल। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स जनरेटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस। ये हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसमें हमें पूछा है कि अल्फा और बीटा कितने इसमें से निकले। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अभी हमने देखा है कि जब ये मास में कमी आती है तो सबसे पहले हम हीलियम या अल्फा पार्टिकल देख लेते हैं कि इसमें से अल्फा पार्टिकल कितने निकले हैं, क्योंकि मास डिक्रीज हुई है। तो एक एक अल्फ़ा पार्टिकल के लिए जो मास में कमी आती है, डिक्रीज आती है अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से या निकल जाने से, वो है 4। तो 238 माइनस 234 करते हैं तो आया है 4। उसका मतलब एक अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से निकल गया है। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल वाला ऑप्शन हम इन चारों में से ढूंढते हैं। तो इन्होंने दिया हुआ है कि 2 अल्फ़ा पार्टिकल इसको क्रॉस करते हैं, नो अल्फ़ा पार्टिकल इसे क्रॉस करते हैं। तो आंसर जो है हमारा ए और सी में से एक है। अब हम देखते हैं कि ये 92 और 92, अब एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। यहाँ 2 की कमी नहीं आई है बल्कि बराबर है। उसका मतलब घटाव तो आया था, लेकिन बीटा पार्टिकल के इमिशन की वजह से, बीटा पार्टिकल जैसे जैसे एक निकलता है वैसे वैसे एटॉमिक नंबर जो है एक से एक नंबर इंक्रीज होता जाता है एटॉमिक नंबर में। तो उसका मतलब कितना बड़ा है, होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 90, क्योंकि इसमें से 2 घट गए बीटा के लिए, लेकिन है 92, 90 के बजाय 92 है। तो उसका मतलब 2 बीटा पार्टिकल इसमें से निकले हैं, तभी 90 के बजाय 92 जो है एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एक एक बीटा पार्टिकल के एमिशन से जो एटॉमिक नंबर है वो एक एक बढ़ता है। ये हमने अभी देखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, देखिए 2 अल्फ़ा पार्टिकल नहीं था, उसी तरह से नो अल्फ़ा पार्टिकल नहीं था और 4 बीटा पार्टिकल भी नहीं है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ए। ये भी काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द आइसोटोप 214 ये दिया हुआ है, इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये दिया हुआ है। इसमें से पूछा है एक अल्फ़ा और एक बीटा पार्टिकल इसमें से निकल जाता है और आइसोटोप एक्स बनता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एक्स, ये भी काफ़ी इजी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम मास नंबर से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इनको मिलाकर होता है। तो एटॉमिक नंबर हमको दिया हुआ है 214 और इसमें से 2 पार्टिकल्स निकालने हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। एक अल्फ़ा अगर हम निकालते हैं, अल्फ़ा निकाल रहे हैं तो मास में कितना कमी आएगा? 4 का डिफरेंस आएगा। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल मास में कमी आई है 4 की, तो 214 से 4 माइनस किया तो 210। तो 210 इसका मास नंबर है। ये हमें जो जो आइसोटोप है एक्स, उसमें मास है, उसका मास है 210। अब देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 84 और अल्फ़ा पार्टिकल के, एक अल्फ़ा पार्टिकल, 1 अल्फ़ा पार्टिकल के निकलने से मास में 2 कमी आएगी। फिर उन्होंने बीटा पार्टिकल भी बोला हुआ है। बीटा पार्टिकल के निकलने से जो मास में 1 बढ़ोतरी होगी। तो हमने ये देखिए 84 जो ओरिजिनल था, पेरेंट न्यूक्लियस था, उसमें 84 में से 2 अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, एक बीटा पार्टिकल के लिए इसमें से ऐड किया है और अल्फ़ा पार्टिकल को इसमें से के एटॉमिक नंबर को इसमें से रिड्यूस किया है। तो 84 माइनस 2
आया है अल्फ़ा के लिए, +1 आया है बीटा के लिए, टोटल आया है 83। अब ये है 83 जो आया है, दिस इज़ 83 इज़ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर है 83, और ये 210 जो हमने निकाला था वो था मास नंबर। और हमें मालूम है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर उसमें से अगर माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो हमने 210 जो कि मास नंबर था उसमें से माइनस किया एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो आया 127। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो है 127, एंड दिस वाज द आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन है। अब हम याद करते हैं कि कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, और ये जब न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है। तो दो कारणों से होती है कि N/P रेशियो जो है वो अगर हायर हो, N/P रेशियो अगर हाई हो तो भी रेडियो एक्टिविटी होती है, और उसके लिए ज़रूरी है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए ही, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए रेडियो एक्टिविटी होती है। सो अगर N/P रेशियो इज़ हायर दैन रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उससे अधिक है N/P रेशियो, ऐसे में सच न्यूक्लियाई हैव द टेंडेंसी टू एमिट बीटा रेज। तो ऐसे में बीटा रे जो है वो एमिट होगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि N/P रेशियो जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर N/P रेशियो जो है वो कम है, जितना होना चाहिए उसकी तुलना में कम है, यानी इसमें जो प्रोटॉन का जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो ज़्यादा है और न्यूट्रॉन की कम है, तो N/P रेशियो जो है कम है, तो वो 3 तरह से एमिशन हो सकता है। इसमें अल्फा पार्टिकल एमिट हो सकता है, या फिर एक पॉजिट्रॉन एमिट हो सकता है, या फिर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। तो इस तरह से ये 3 प्रोसेसेस हैं। N/P रेशियो अगर कम हो तो, और अगर N/P रेशियो ज़्यादा हो तो बीटा रेज इमिट होती है। इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डिके मोड्स ऑफ 14C एंड 14OR। तो ये दो हमें न्यूक्लियाई दिए हुए हैं, 14C और 14O। तो इनमें पूछा गया है इनमें से क्या इसमें से एमिट होगा। हमें मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो अगर हम इसमें से N/P निकालना चाहें तो हमें इसमें से न्यूट्रॉन निकालने होंगे। तो ऑक्सीजन के लिए, जैसे कार्बन के लिए पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6, और यहाँ पर इन्होंने 14C दिया हुआ है। 14C यानी मास इसका 14 है, तो 14 में से 6 निकाला, दैट मेक्स 8। तो 8 इसमें न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6, और प्रोटॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तो N/P क्या हुआ इसका? N/P हुआ 8/6। तो ये है हायर साइड। अगर ये हायर साइड है तो वो बीटा डिके करेगा। तो हमें वो ऑप्शन देखना पड़ेगा जहाँ बीटा डिके है। तो यहाँ पॉजिट्रॉन इमिशन है केवल, ये नहीं होगा। पॉजिट्रॉन और बीटा दिया हुआ है, लेकिन बीटा जो रेस्पेक्टिवली क्रमशः दिया हुआ है, यानी बीटा इन्होंने ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है। तो बीटा जो डिके है वो ऑक्सीजन के लिए नहीं बल्कि कार्बन के लिए होगा। तो उसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है और ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। कार्बन के लिए बीटा डिके होगा, क्योंकि N/P जो है एक्सक्यूज़ मी 8/6 है। ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसका मास नंबर है 14। तो 14 माइनस 8 दैट मेक्स 6। तो उसका मतलब है ऑक्सीजन का N/P है 6/8, जो कि लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 में बीटा डिके तो नहीं होगा। तो उसका मतलब ये जो ऑप्शन है इन दोनों के लिए वो गलत दिया हुआ है। और उसका मतलब एक ही, जो अभी हमने अभी इंफॉर्मेशन देखी थी उसके अनुसार यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें कार्बन के लिए बीटा डिके और ऑक्सीजन के लिए पॉजिट्रॉन एमिशन बैठता है। यही इसका आंसर है। सो द ऑप्शन इज आंसर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी काफ़ी इजी था। So I hope this information was useful to you. Thank you for being with me.